नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 107वें अध्याय में आज का प्रसंग है मांडव्य का धर्मराज को शाप देना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब उन मुनि श्रेष्ठ ने उन तपस्वी मुनियों से कहा, मैं किस पर दोष लगाऊं? दूसरे किसी ने मेरा अपराध नहीं किया है। महाराज, रक्षकों ने बहुत दिनों तक उन्हें शूल पर बैठे देख राजा के पास जा वह सब समाचार ज्यों का त्यों निवेदन किया। उनकी बात सुनकर मंत्रियों के साथ परामर्श करके राजा ने शूली पर बैठे हुए उन मुनिश्रेष्ठ को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। राजा ने कहा, मुनिवर, मैंने मोह अथवा अज्ञानवश जो अपराध किया है उसके लिए आप मुझ पर क्रोध न करें। मैं आपसे प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा के यूं कहने पर मुनि उन पर प्रसन्न हो गए। राजा ने उन्हें प्रसन्न जानकर शूली से उतार दिया। नीचे उतार कर उन्होंने शूल के अग्रभाग के सहारे उनके शरीर के भीतर से शूल को निकालने के लिए खींचा। खींचकर निकालने में असफल होने पर उन्होंने उस शूल को मूल भाग में काट दिया। तब से वो मुनि शूलाग्र भाग को अपने शरीर के भीतर लिए हुए ही विचरने लगे। उस अत्यंत घोर तपस्या के द्वारा महर्षि ने ऐसे पुण्य लोकों पर विजय पाई जो दूसरों के लिए दुर्लभ है। अणि कहते हैं, शूल के अग्रभाग को उससे युक्त होने के कारण वे मुनि तभी से सभी लोगों में अणि मांडव्य कहलाने लगे। एक समय परमात्म तत्व के ज्ञाता विप्रवर मांडव्य ने धर्मराज के भवन में जाकर उन्हें दिव्य आसन पर बैठे देखा। उस समय उन शक्तिशाली महर्षि ने उन्हें उलाहना देते हुए पूछा, मैंने अनजान में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके फल का भोग मुझे इस रूप में प्राप्त हुआ? मुझे शीघ्र इसका रहस्य बताओ, फिर मेरी तपस्या का बल देखो। धर्मराज बोले, तपोधन, तुमने फतिंगों के पृष्ठ भाग में सीख घुसेड़ दी थी, उसी कर्म का यह फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। विप्रर्षे, जैसे थोड़ा सा भी किया हुआ दान कई गुना फल देने वाला होता है, वैसे ही अधर्म भी बहुत दुख रूपी फल देने वाला होता है। अणिमांडव्य ने पूछा, अच्छा तो ठीक ठीक बताओ, मैंने किस समय किस आयु में वह पाप किया था? धर्मराज ने उत्तर दिया, बाल्यावस्था में तुम्हारे द्वारा यह पाप हुआ था। अणिमांडव्य ने कहा, धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो कुछ भी करेगा उसमें अधर्म नहीं होगा, क्योंकि उस समय तक बालक को धर्मशास्त्र के आदेश का ज्ञान नहीं हो सकेगा। धर्मराज, तुमने थोड़े से अपराध के लिए मुझे बहुत बड़ा दंड दिया है। ब्राह्मण का वध संपूर्ण प्राणियों के वध से भी अधिक भयंकर है। अतः धर्म, तुम मनुष्य होकर शूद्र योनि में जन्म लोगे। आज से संसार में मैं धर्म के फल को प्रकट करने वाली मर्यादा स्थापित करता हूँ। 14 वर्ष की उम्र तक किसी को पाप नहीं लगेगा, उससे अधिक की आयु में पाप करने वालों को ही दोष लगेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसी अपराध के कारण महात्मा मांडव्य के शाप से साक्षात धर्म ही विदुर रूप से शूद्र योनि में उत्पन्न हुए। वे धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के पंडित, लोभ और क्रोध से रहित, दीर्घदर्शी, शांति परायण तथा कौरवों के हित में तत्पर रहने वाले थे। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में अणिमांडव्योपाख्यान विषयक 107वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि धृतराष्ट्र आदि के जन्म तथा भीष्म जी के धर्मपूर्ण शासन से कुरु देश की सर्वांगीण उन्नति का दिग्दर्शन। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।